Assalamu alaikum dear viewers. It's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. हमारा आज का जो टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने दो केसेस डिस्कस किए हैं। आज के क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन का तीसरा केस स्टार्ट करना है। केस नंबर 3, क्या अगर डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी अगर आपको एक फ्रैक्शन दी गई है जिसके डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर है फैक्टर वो क्या है, वो नॉन रिपीटेड भी है और है भी क्वाड्रेटिक, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपने किस तरह से करने हैं। देखिए शाबाश, वही तरीका हमने रिपीट करना है जो प्रीवियस दो केसेस में पढ़ा है। देखिए शाबाश, तरीका ये है पार्शियल फ्रैक्शन की सपोजिशन का कि जो लीनियर फैक्टर है लीनियर, इसके लिए क्या कर दे, इस लीनियर फैक्टर के लिए ऊपर एक कांस्टेंट सपोज कर दे, प्लस जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए क्या कर दे, दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल यानी बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, ये आपने सपोजिशन कर दिया, इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट कर दी। अगर आपने ए बी और सी की वैल्यू हासिल कर ली, अगर आपने ए बी और सी की वैल्यू हासिल कर ली तो बस आपका पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। देखिए शाबाश, किस तरह से हमने हासिल करने तरीका हमने सीखा है कि हमने इसकी एलसीएम लेनी है। एलसीएम में आ जाएगा कॉमन ज़र अनकॉमन, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, और प्लस ये आपस में यानी x माइनस वन कैंसल, क्या रह जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल आउट, x माइनस 1 मान लो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, bx प्लस सी के साथ, यानी बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे किसके साथ, एक्स माइनस 1 के साथ। इस साइड पे यही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर दोनों टर्म में दोनों तरफ में एक ही नंबर डिवाइड है तो दोनों से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। ये रह गया शाबाश एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस ये बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, फिर c को मल्टीप्लाई कर दे तो सी एक्स माइनस सी, और इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर डबल स्टार का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर डबल स्टार से हमने क्या करने हैं, हमने वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी की वैल्यू हासिल करनी है। तरीका यह है शाबाश कि जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के बराबर कर दे, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3 अंडर द रूट। अब -3 अंडर द रूट, ये नेगेटिव नंबर आ गया अंडर द रूट के नीचे, तो ये इमेजिनरी नंबर बना, हम इसको नहीं लगा सकते। सिर्फ क्या कर दें, इस स्टार इक्वेशन में x की जगह क्या कर दें, x की जगह 1 लगा दें डबल स्टार में, और आपके पास एक वेरिएबल हासिल हो जाएगा। x की जगह 1 लगाने से यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 ज़र 1 से आएगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 के स्क्वायर से 1 ज़र ए से a प्लस 3a प्लस 1 के स्क्वायर से 1 ज़र बी से b, 1 ज़र बी माइनस बी से माइनस बी प्लस 1 ज़र बी सी से c और माइनस सी, और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, 1a प्लस 3 से बनेगा 4a और 1 प्लस 3 प्लस 1 से बनेगा 5। या अगर आप दोनों तरफ को 4 पे डिवाइड कर दें तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 4, ये आपने a की वैल्यू हासिल कर दी। अब बाकी दो वेरिएबल यानी b और c को आपने किस तरह हासिल करने हैं, उसी को हासिल करने का तरीका ये है कि डबल स्टार इक्वेशन में वेरिएबल्स की कोफिशिएंट कंपेयर कर दें, यानी अगर एक मर्तबा दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल है तो इक्वलिटी का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है किस वेरिएबल का और यहाँ पे ये सेम है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर और एक्स की कोफिशिएंट कंपेयर कर दें, देखिए शाबाश यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस b और उस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। इस तरह अगर आप x की कोफिशिएंट इस साइड पे देख ले तो एक है c माइनस बी, और अगर आप उस साइड पे देख ले तो है 3। ये सॉल्व करने आपके पास a और b की वैल्यू हासिल हो जाएगी। देखिए शाबाश, एम्प्लाइज दैट b यहाँ पे छोड़ दें 1, ये प्लस a उस साइड पे जाके माइनस a बनेगा और a की वैल्यू है आपके पास 5/4। तो देखिए शाबाश, अगर आप इसके एलसीएम हासिल कर दें तो 4 इधर मल्टीप्लाई कर दे 1 इधर, तो 4 माइनस 5 से बनेगा -1, ये आपने b की वैल्यू भी हासिल कर दी। इसके बाद देखिए शाबाश c, ये माइनस b उधर शिफ्ट कर दे तो 3 प्लस b बनेगा, या c इज इक्वल टू 3 प्लस b की वैल्यू है आपके पास -1/4।
या अगर आप इसकी एलसीएम ले लें तो 4 और 1 की एलसीएम 4, 4 × 3 से 12, 1 × मन की 1 से मन की 1, तो 12 मन की 1 से क्या बनेगा 11। यानी आपने ए बी सी तीनों वैल्यू हासिल कर दी। अब तीनों वैल्यू को स्टार इक्वेशन में पुट कर दें, आपका पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए शाबाश, x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x² + 3 इक्वल्स टू a, और एक वैल्यू आपने हासिल की है कि 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x - 1 प्लस b की वैल्यू आपने हासिल की है -1/4x प्लस c, और c की वैल्यू आपने हासिल की है 11 डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई x² + 3। या अगर आप इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन कर दें तो देखिए ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू x - 1 ऊपर क्या रह जाएगा 5 प्लस, देखें इस 4 और 4 इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये 4 एलसीएम ले लें, नीचे x² + 3 अपनी जगह पे है और ऊपर जमा कर दें यानी -x + 11। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन हो गई कि यानी अगर आपको एक फ्रैक्शन दी गई है जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड फैक्टर है तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपने किस तरह से करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।